नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की राजधानी में कोविड-19 रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जयपुर में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विशेष योजना बनाएं। उन्होंने जयपुर में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे जिले में निषिद्ध क्षेत्र, अधिक जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान आदि व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। गहलोत शुक्रवार रात कोविड-19 लॉकडाउन तथा संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। अशोक गहलोत के आह्वान पर प्रदेश के हर सरकारी चिकित्सालय को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 59 नगरीय निकायों में नगर विकास न्यास निगम परिषद एवं पालिकाओं में 105 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्यादेश जारी किया गया है। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट 1 वर्ष के संचालन व रखरखाव, 2 साल की वारंटी के साथ 2 महीने में स्थापित किए जाएंगे। सीबीएसई लगातार दूसरे साल 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों की अंक तालिका और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर से भेजेगा। इससे कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल और विद्यार्थियों की परेशानियां कम होंगी। विद्यार्थी आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अथवा फेस मैचिंग तकनीक से लॉकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। सीबीएसई साल 2004 से 2020 तक के 10वीं 12वीं के 12 करोड़ विद्यार्थियों के डिजिटल लॉकर, इनमें विद्यार्थियों के 10वीं और 12वीं के पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंक तालिकाएं डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं। साल 2021 में भी विद्यार्थियों की अंक तालिकाएं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज डिजिटल लॉकर में मुहैया कराए जाएंगे। अजमेर में मौसम में बदलाव लगातार बना हुआ है। शुक्रवार को बरसात से भिगोने के बाद शनिवार सुबह आसमान से जमीन तक बारीक धूल छा गई। सूरज भी मटमैला नजर आ रहा है। हालांकि हवा चलने से गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। कल सुबह तक मौसम सामान्य था। सुबह करीब 7:30 बजे बारीक धूल ने आसमान को घेर लिया। धूल के कण धीरे धीरे जमीन पर फैल रहे हैं। धूल के गुबार में सूरज भी मटमैला सा दिख रहा है। रेतीली मिट्टी आसमान से मानो बरसती दिखी। इसके चलते अरावली की पहाड़ियां भी मटमैली हो गई हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने साफ कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से फिलहाल लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। इसके चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं संभव नहीं है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही परीक्षा आयोजन पर निर्णय किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बीच ईद के साथ साथ अक्षय तृतीया को लेकर शुक्रवार को पुलिस कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था के विशेष बंदोबस्त किए गए। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने अकेले ही साइकिल पर घूमकर जालोरी गेट स्थित ईदगाह और भीतरी शहर में सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। इसका जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर जोस मोहन साइकिल पर ईदगाह पहुंचे, जहां पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव व अन्य अधिकारियों से जानकारी ली। यहां से पुलिस कमिश्नर साइकिल पर ही जालोरी गेट के भीतर निकल गए। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालों में संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को आ रही समस्याओं के तुरंत निदान और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और नियंत्रकों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। नए निर्देशों के तहत इन अस्पतालों में तुरंत सुविधा के लिए ट्राइज एरिया बनाया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सांद्रक होंगे। इसके साथ ही अस्पताल प्रभारी रेजिडेंट को 2 दिन में 1 बार वार्ड का निरीक्षण करना होगा, जबकि मरीजों की देखभाल कर रहे चिकित्सकों का नाम व फोन नंबर प्रत्येक वार्ड में अंकित होंगे। जोधपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन अनेक बंदी शुक्रवार को खाना छोड़कर भूख हड़ताल पर उतर आए। बंदियों ने जेल प्रशासन पर खराब बर्ताव व द्वेष भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहीं जेल प्रशासन का दावा है कि मोबाइल बरामद होने पर अन्य जेलों में स्थानांतरण के विरोध में हड़ताल की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के रूस 2 समर्थित एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरियर हब के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन के विभिन्न पहलुओं पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन के उद्घाटन भाषण से हुई, जहां उन्होंने महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्टार्टअप उद्यमियों, इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया अभियान के बारे में चर्चा की, जो देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल सकता है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार नर्सिंग कर्मी को बासनी थाना पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। पूछताछ में उन्होंने अस्पताल से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराने की जानकारी दी। थानाधिकारी पाना चौधरी के अनुसार प्रकरण में गिरफ्तार नर्सिंग कर्मी भागीरथ जिनगर को गिरफ्तार किया गया था।
2 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। राजस्थान में भी अब कोविड के बाद मधुमेह से ग्रसित लोगों में ब्लैक फंगस बीमारी का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने संक्रमण में काम आने वाली दवा के क्रय आदेश जारी कर दिए हैं। RMSCL के प्रबंधक निदेशक आलोक रंजन ने बताया कि पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। इसके इलाज में काम आने वाली दवा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B की आपूर्ति के लिए सीमित निविदा आमंत्रित कर संबंधित फर्म को क्रयादेश जारी कर दिए गए हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले घट रहे हैं। लगातार घटते मामले इस ओर संकेत दे रहे हैं कि शायद देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ चुका है या फिर कुछ अगले दिन में आने ही वाला है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने वाली है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमीर देशों से कहा है कि वे अपने देश में बच्चों का वैक्सीनेशन फिलहाल न करें, बल्कि बच्चों को लगाए जाने वाले डोज गरीब देशों को दान करें, ताकि महामारी से जल्दी और ताकतवर तरीके से निपटा जा सके। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के वर्तमान हालात पर चर्चा की। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊ-ते का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई को यह चक्रवात गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएगा। इस दौरान बारिश के साथ 175 मिलीमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस तूफान का असर गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पर भी हो सकता है। इस चक्रवात को म्यांमार ने ताऊ-ते का नाम दिया है। 15 मई को लक्षद्वीप में भारी बारिश की आशंका है। यहाँ 16 और 17 मई को अन्य जगहों पर भी बारिश संभव है। तमिलनाडु के घाट जिले में भी 16 मई को तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटवर्ती जिलों में भी इस तूफान का असर रहेगा। यहाँ भी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।